हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, समय है शाम का टाइम, तो हम लोग दोस्तों अगर बात करें जिस चीज़ की, हम लोग पढ़ क्या रहे थे दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की दोस्तों हम लोग लास्ट क्लास है आज हमारी, है ना। पिछले 10-12 दिन से दोस्तों हमारी क्लास नहीं चल रही थी क्योंकि कुछ थोड़े शादी फिर प्रॉब्लम कुछ हो गई थी, इस वजह से, है ना, क्लासेस नहीं चल रही थी। तो अब फिर से हमारा आज जो मैंने कहा था कि दोस्तों हमारी इंडियन ज्योग्राफी की, जब मैंने लास्ट क्लास में जब मैंने इंडियन ओशियन डायपोल पढ़ाया था, यानी हिंद महासागरीय द्विध्रुव पढ़ाया था, तब मैंने कहा था कि ये सेकंड लास्ट क्लास है। और आज जो हमारी क्लास है वो दोस्तों लास्ट क्लास है, ठीक है। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। देन हम लोग कल से दोस्तों, कल मॉर्निंग से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, शुरू करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग शुरू करेंगे। फिर फिजिकल ज्योग्राफी को पूरा खत्म करने के बाद फिर हम लोग दोस्तों कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये पूरा रहेगा, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग का पूरा ज्योग्राफी की पूरी सीरीज जो चल रही थी वो पूरी खत्म हो जाएगी, जिसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लें, आज खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करेंगे दोस्तों, उसको खत्म करेंगे, देन वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे, ठीक है। और बीच में मैं आपको बता दूं दोस्तों, बाकी कल दोस्तों प्लान बताएंगे, बट अभी हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो भी दोस्तों क्या है कि मेरे चैनल पर अगर पहली बार जुड़ता है तो उसको करना क्या है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को दोस्तों पूरी देखना है, पूरी देखेंगे आपको अच्छे समझ में आएगा चीज़ों को, मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ। ज्योग्राफी को इससे बाहर आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, सारा मैंने पूरी होल ज्योग्राफी यहाँ करा दी है। 96 क्लास हो गई है, आज 97 क्लास है दोस्तों। सोचिए कितना डिटेल से मैंने इंडियन ज्योग्राफी कराया होगा, हर चीज़ को एकदम बारीकी से, मेंस पर्सपेक्टिव से लेकर पीसीएस तक का मेंस आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप आराम से जुड़े रहिए और मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो मैं सबका स्वागत करता हूं, और फिर जो भी मेरे साथ अगर नए जुड़े हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं, और मैं आप शुरू करता हूं अपने टॉपिक को। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो हमारा है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों अगर आप किसी बुक्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बुक्स जब खोलते हैं इंडियन ज्योग्राफी की, तो उसमें आपको देखा, जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको पहले दे दिया जाता है, और पहले उन्हीं से पढ़ते हुए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, और जो और इंडियन क्लाइमेट की जो भी और जो क्या कहते हैं सिद्धांत या थ्योरीज होती हैं उनको बाद में हम पढ़ते हैं। बट मैंने यहाँ क्या किया दोस्तों, आपको चीज़ें पहले मैंने पढ़ाई हैं, फिर मैं आपको भारतीय मानसूनी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि दोस्तों जो पीछे की जो थ्योरीज, जैसे पश्चिमी विक्षोभ, अल नीनो, दक्षिणी दोलन, या इंडियन ओशियन डाइपोल, या हिमालय के बारे में कुछ अगर जैसे, या दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं, ठीक है, वही चीज़ें दोस्तों क्या होती है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। अब वो कैसे प्रभावित करती हैं ये चीज़ें हम उसको कोरिलेट करके देखेंगे बस, ठीक है। तो हम जब पीछे की जो चीज़ें जिसने हमसे पढ़ी होंगी उसको दोस्तों आज का ये टॉपिक बकायदा बड़े आराम समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जैसे मैं मान लो आज मैं कहूँगा कि इंडियन ओशियन डाइपोल जो है भारतीय मानसूनी जलवायु को प्रभावित करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सकारात्मक जब इंडियन ओशियन डाइपोल होता है तो भारत में अधिक वर्षा होती, यानी क्या कर रहा है, ये मानसून को प्रभावित कर रहा है। क्योंकि अगर नकारात्मक होता है तो क्या होता है दोस्तों, भारत में वर्षा थोड़ी कम होती है, अपेक्षा जो नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल वर्ष होता है यानी जो उसके अपेक्षा कम होती है, ठीक है। और जब सकारात्मक होता है तो नॉर्मल से ज़्यादा होती है। तो यानी ये इंडियन ओशियन डाइपोल दोस्तों क्या कर रहा है, भारतीय जलवायु को प्रभावित कर रहा है। इसी तरह दोस्तों क्या है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं अल नीनो या ला नीनो, अभी उसकी बात करेंगे। जैसे इस साल दोस्तों अल नीनो का प्रभाव हमारे भारत में देखा जा रहा है। तो उससे क्या होता है, जब अल नीनो आता है दोस्तों क्या होता है, तो दक्षिण जो क्या कहते हैं दक्षिण पूर्व एशिया, है ना, यानी दक्षिण पूर्व जो एशिया है उसको दोस्तों अल नीनो दोस्तों क्या है बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, जिससे हमारा भारत भी प्रभावित होता है। और दोस्तों क्या होता है, सूखे जैसी स्थिति भी आ जाती है, जिसका प्रभाव हम अभी देख रहे हैं दोस्तों। नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे स्टेट जैसे यूपी है, या बहुत सारे वर्षा बहुत कम मात्रा में हो रही है, जितनी मात्रा में होनी चाहिए जिस सेंटीमीटर के में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है प्रभावित। अब ये और जैसे पश्चिमी विक्षोभ हैं, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं हैं, मानसूनी पवनें हैं, ये सारी चीज़ें पीछे हम पढ़ चुके हैं। इनको जिसने पढ़ा होगा वो सारी चीज़ें हमसे बड़े आराम से कोरिलेट करके उसको पढ़ लेगा, उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और टॉपिक का आगाज करते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा जो टॉपिक है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक।
ये हमारा आज टॉपिक है और इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी खत्म। इसको आज हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो हाँ, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इसको देखो, हम लोग क्या करना है, कौन सी चीज़ें जो हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले हम जो लेंगे जो हमारे भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है वो है दोस्तों हिमालय, ठीक है। हिमालय दोस्तों हम देखेंगे कि हिमालय हमारे भारतीय जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, उसकी हम बात करेंगे। उसकी बात करेंगे दोस्तों कैसे प्रभावित करता है। तो बट उससे पहले हम क्या करते हैं, हिमालय के से बनाने से पहले हम जान लें कि हिमालय कहाँ है हमारे भारत में। तो हम भारत में दोस्तों अब हम क्या करेंगे, कला का बेहतरीन प्रदर्शन होगा। हमको बनाना है एक छोटा सा प्यारा सा मैप भारत का, ठीक है दोस्तों। कला का बेहतरीन प्रदर्शन होगा और मैंने हर बार कहा है दोस्तों कि आप लोगों को भी मैप बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैप दोस्तों क्या है, कंपलसरी है बनाना, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों क्या है, हमारा प्यारा भारत है, ठीक। ये दोस्तों क्या है, हमारा प्यारा भारत है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं कि हिमालय दोस्तों भारत में, मैंने जब से फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाया था तो दोस्तों इंडियन का जो फिजिकल पार्ट होता है उसको मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था यहाँ पे क्या होता है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश। फिर यहाँ को क्या होता है दोस्तों, ग्रेटर हिमालय। फिर इधर क्या होता है दोस्तों, मध्य हिमालय। फिर इधर क्या होता है दोस्तों, शिवालिक हिमालय। और इधर पे दोस्तों क्या होता है, पूर्वांचल हिमालय। ये सारी चीज़ें मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, आपको पता होगा। तो ये हिमालय दोस्तों भारत में यहाँ पर होता है। अब ये हमारे भारत को कैसे प्रभावित करता है, तो दोस्तों ये हमारे भारत को 3 तरीके से प्रभावित करता है। ये जैसे मैंने ए डाल दिया तो इसके हम प्रभावित करने के कारक बताएंगे कैसे हमारे भारत को ये प्रभावित करता है। सबसे पहली चीज़ तो ये दोस्तों क्या होता है, जो यूरोप या सॉरी दोस्तों जो एशिया, जो क्या कहते हैं, साइबेरिया की जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो हवाएं हैं, यानी जो साइबेरियन जो हवाएं हैं दोस्तों, क्या होती है, जब ये क्या होती है, भारत इधर से नॉर्थ से दोस्तों साउथ की ओर चलती है, ठीक है। तो जब ये इधर से ऐसे चलती है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, रूस है, रूस में दोस्तों क्या है, साइबेरिया, और साइबेरिया से दोस्तों क्या होती है, साइबेरियन हवा आ जाती है, ठीक है दोस्तों। कोई नहीं दोस्तों, लाइट चली गई, फिर भी देखेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ से साइबेरियन हवा चलती इस तरीके से, ये साइबेरियन हवा है, इस तरीके से आती है, ठीक है, इस तरीके से ये चलती हैं। और ये चलती हैं दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ से आती हैं। अगर दोस्तों ये हिमालय ना होता, सोचो अगर ये दोस्तों हिमालय ना होता तो क्या होता दोस्तों, ये साइबेरियन हवाएं दोस्तों क्या होती, भारत में प्रवेश कर जाती, जिसके वजह से दोस्तों क्या होता कि भारतीय जो जलवायु है वो भी कैसी हो जाती है दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और हम जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। किसके कारण दोस्तों, एक तो दोस्तों हिमालय के कारण क्या होता है, हिमालय दोस्तों क्या होता है, साइबेरियन हवाओं के लिए दोस्तों अवरोधक का काम करता है। अवरोधक का काम मतलब दोस्तों क्या होता है, एक वॉल की तरह काम करता है कि जो साइबेरियन हवाएं दोस्तों जो होती हैं, जो ठंडी हवाएं होती हैं, वो दोस्तों भारत में आने से आती हैं, भारत की ओर चलती हैं, बट दोस्तों क्या होता है, ये हिमालय से टकराकर ये उसी ओर रह जाती है। इसीलिए दोस्तों देखा होगा आपने, चीन का जो क्लाइमेट है दोस्तों वो शीतोष्ण कटिबंधीय टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो साइबेरिया की जो हवाएं हैं ठंडी, वो यहाँ पर आती हैं, वो दोस्तों इधर ही टकरा के यहीं पर गुम हो जाती है, और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, फ्रीजन टाइप का, थोड़ा ठंडा टाइप का मौसम हो जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या होता है, पहली चीज तो ये साइबेरियन हवाओं को दोस्तों, है ना, यानी दोस्तों क्या होगा, हम लिखेंगे इसमें साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं के लिए अवरोधक का काम करता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, भारत में दोस्तों
ये जो साइबेरियन हवाएं हैं, जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं के लिए अवरोधक का काम करता है। यानी दोस्तों क्या होता है, ये जो हवाएं हैं यहाँ आने से नहीं आ पाती। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये होगा, इसके बारे में हमको ये जानना था पहला। ठीक है, आप समझ गए होंगे पहली चीज़ बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, फिर इसके बाद दोस्तों दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा देखो दोस्तों क्या होता है। दूसरा दोस्तों भारत में क्या है दोस्तों, देखो दूसरा क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया दोस्तों भारत में क्या होती है, यहाँ से दोस्तों क्या होती है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं चलती हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है दोस्तों, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून ऐसे चलती हवाएं चलती हैं, ऐसे हवाएं चलती हैं। मैंने बताया दोस्तों एक धारा यहाँ से प्रवेश करती है, एक धारा यहाँ से प्रवेश करती है, शाखा, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। यहाँ से ऐसे प्रवेश करती हैं। दोस्तों सोचो अगर ये हिमालय ना होता तो ये दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं हैं, जो पवनें हैं दोस्तों, वो क्या करती दोस्तों, भारत को पार करके दोस्तों क्या हो जाती, एशिया के दोस्तों चाइनीज और चाइना के उधर साइड में निकल जाती। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे क्या होता है दोस्तों, जो भारत में जो हवा हो, जो वर्षा होती है ना, जो यहाँ पे जैसे देखोगे तो 350 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, फिर यहाँ पे दोस्तों थोड़ी देर कम हो जाती है। अगर दोस्तों ये हिमालय ना होता तो दोस्तों क्या होता, तो जो ये भारत की जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी जो हवा हैं वो भारत में वर्षा ना करके दोस्तों वो क्या होती दोस्तों, भारत को पार कर जाती और दोस्तों क्या होती, उधर कहीं जाके दोस्तों ये मर्ज कर जाती, ये हवा वहां पे दोस्तों जाके क्या होता, क्लाइमेट करती, कैसा भी कुछ कंडीशन करके वहां बारिश कराती। ठीक है, कहीं टकराती तो वहां पे बारिश होता, वहां पे गर्म, या कहीं पे गर्म हो जाती तो भी बारिश होता। हालांकि वहां पे ठंडा हो जाता तो दोस्तों वहां पे बहुत कम गुंजाइश है कि बारिश की मात्रा कम हो। तो ये चीज जानना है दोस्तों क्या होता है कि ये भी दोस्तों तो दक्षिणी पश्चिम मानसूनी हवाओं के लिए दोस्तों ये क्या होता है, हिमालय दोस्तों क्या होता है, अवरोधक का काम करता है। और दूसरी चीज ये होता है दोस्तों कि भारत में जो क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाओं को दोस्तों रोक कर वहां पे दोस्तों क्या होता है, भारत के उत्तरी भाग में दोस्तों वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों। ठीक है, तो दूसरा कारण है दोस्तों आपको याद रखना है कि ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं का भारत में अवरोधक के रूप में काम करता है। ये दोस्तों क्या होते हैं, भारत हिमालय दोस्तों क्या होता है, हवाओं को उस ओर नहीं जाने देता है। और ये क्या करता है दोस्तों, जिसके वजह दोस्तों क्या होती है, हवाएं दोस्तों यहीं मतलब सर्कुलेट करती रहती हैं और दोस्तों भारत के उत्तरी भाग में दोस्तों ये क्या होती है, वर्षा करा देती है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ये चीज़ भी याद रखना है हिमालय की वजह से। ठीक, तो दूसरा ये है, दूसरा भी आपने लिख लिया होगा। तीसरा दोस्तों आपको याद रखना है एक दोस्तों, ये जो क्या होता है, पश्चिमी जड़ धारा को दोस्तों क्या होता है, दो भागों में बांट देता है। मैंने पढ़ाया था दोस्तों क्या होता है, भूमध्य सागर से दोस्तों जड़ धारा ऐसे आती हैं और एक जड़ धारा एक इधर हो जाती है, एक इधर। तो जब ये वाली जड़ धारा जब भारत में रहती तो दोस्तों क्या होता है, भारत में जो हाई प्रेशर बन जाता है, हाई प्रेशर की वजह से दोस्तों क्या होता है, मानसून दोस्तों लेट आता है। जब पश्चिमी जड़ धारा दोस्तों भारत में रहेगी, ठीक है, तब तक क्या होता है दोस्तों, मानसून लेट होता है। मानसून को प्रभावित करने के लिए दोस्तों पश्चिमी जड़ धारा भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है और जिसके लिए दोस्तों क्या होता है, भारत भी उसका एक कारक के रूप में काम आता है। कैसे, पश्चिमी जड़ धारा दोस्तों क्या होती है, वो इधर से चलना शुरू करती है और ये दोस्तों क्या होता है, हिमालय पश्चिमी जड़ धारा को दो भागों में विभाजित कर देता है। एक तो दोस्तों ऊपर से तिब्बत के पठार की ओर निकल जाता है और दूसरा भारत की ओर प्रवेश करता है। और जब ये भारत की ओर दोस्तों पश्चिमी जड़ धारा रहती है जब तक दोस्तों, तो भारत में हाई प्रेशर बना रहता है। हाई प्रेशर की वजह से दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर जो मानसून होता है दोस्तों वो लेट हो जाता है। तो दोस्तों ये भी दोस्तों तीसरा हिमालय का एक तीसरा रीजन, ये कारक तीसरा दोस्तों ये है कि हिमालय दोस्तों इस तरीके से हमारे भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। पहला दोस्तों साइबेरिया से आने वाली हवाओं को रोकता है। दूसरा भारतीय दक्षिण पश्चिम मानसून जो हवाएं हैं उनको दोस्तों उधर की ओर नहीं जाने देता है। उसके लिए दोस्तों क्या होता है, ये अवरोधक का काम करता है और दोस्तों इन्हीं हवाओं को दोस्तों ये पूरे उत्तर भारत में दोस्तों प्रसारित कर देता है और इससे दोस्तों क्या होता है, बारिश होती है। तीसरा दोस्तों पश्चिमी जड़ धारा जो होती है उसको दो भागों में विभाजित करता है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, जो पश्चिमी जड़ धारा का एक जो फ्लो है दोस्तों ये वाला, इससे वजह से क्या होता है दोस्तों, भारत में हाई प्रेशर हो जाता है। हाई प्रेशर होने की वजह से दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों भारत में मानसून लेट होता है। तो मानसून को लेट करने में भी दोस्तों हिमालय का दोस्तों बहुत बड़ा रोल है। ये सब चीज़ें दोस्तों देखो, जैसे आप पीसीएस का या आईएएस का जब पीटी देंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, वहाँ पे थोड़ा घुमा के पूछेगा। तो आपको इस तरीके से आपको चीज़ें या पता होंगी तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हिमालय के बारे में दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इतनी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इसको समझ लेंगे ना तो आप इसको लिख लेंगे अपनी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, पहली चीज़ तो ये है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। हिमालय के बारे में हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों कारक देखो, दूसरा दोस्तों इसी से रिलेटेड है दोस्तों। दूसरा दोस्तों स्थलाकृतियां,
क्या है दोस्तों, स्थलाकृतियाँ। अब ये स्थलाकृतियाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, कहीं पे आप पढ़े नहीं होंगे कि ये कैसे भारतीय जलवायु प्रभावित करेंगी। तो देखो मैं बताता हूँ दोस्तों, देखो दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा भारत। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा प्यारा भारत। इसमें अगर हम बात करें दोस्तों स्थलाकृतियाँ, जैसे दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों तो हिमालय में दोस्तों जैसे सॉरी दोस्तों अभी देखो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, पश्चिमी घाट। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से क्या फैला होता है दोस्तों, क्या होता है, अरावली पर्वत। इसी तरह दोस्तों क्या होता है, हिमालय, यहाँ मेघालय में दोस्तों क्या होता है, एक कीपनुमा पहाड़ी होती है। कीपनुमा पहाड़ी का मतलब दोस्तों क्या होता है, पहले यहाँ समझ लो दोस्तों क्या होता है। जैसे कि मान लो दक्षिण पश्चिम मानसूनी जब हवाएं चलती हैं इस तरीके से, तो दोस्तों क्या होती हैं दोस्तों, ये हवाएं दोस्तों क्या होती है, यहाँ टकरा के और यहाँ ऊपर उठती है दोस्तों, यहाँ बादल बना के इस तरफ बारिश करा देती हैं, इस तरफ बारिश करा देती हैं। और इधर दोस्तों क्या होता है, छाया वृष्टि क्षेत्र हो जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र। यानी दोस्तों इधर तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बारिश करा देंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ से जैसे हवा दक्षिणी पश्चिम मानसून हवाएं आएंगी, इससे टकराएंगी, ऊपर की ओर जाएंगी, हवा गर्म होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ से नमी लिए रहती है और ऊपर जाकर ये दोस्तों क्या होता है, कंडेंसेशन शुरू कर देती है। कंडेंसेशन मतलब संघनन शुरू कर, बादल बनाएंगी। बादल कर बनाने के बाद दोस्तों क्या होता है, धीरे धीरे हैवी हो जाएंगे, हैवी होकर दोस्तों क्या होंगी, बारिश करा देंगी। और इस वाले भाग में दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश होगी, और इसके इधर वाले भाग में दोस्तों क्या होती, बारिश नहीं होती। जैसे मुंबई में दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश होगी, मगर दोस्तों नागपुर में बहुत कम बारिश होती है। ये चीज़ है, ये आप लोग पढ़े भी हो एग्जाम्पल, तो इसका रीज़न यही होता है। तो दोस्तों एक तो ये पश्चिमी घाट दोस्तों भारतीय जलवायु को प्रभावित कर रहा है। अगर सोचो दोस्तों पश्चिमी घाट नहीं होता, मान लो मैं इसको मिटा दूं, पश्चिमी घाट नहीं होता, तो क्या होता दोस्तों, ये हवाएं सीधे पार करती, इधर जाती, टकराती, इधर बारिश कराती। यानी इस पश्चिमी घाट में दोस्तों बारिश नहीं होती, फिर इतनी ज़्यादा मात्रा में क्या बहुत कम बारिश होती। जो केरल में हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, ये पहली चीज़, बारिश नहीं होती। दूसरी चीज़ दोस्तों, पश्चिमी घाट में ही दोस्तों जैव विविधता का क्षेत्र पाया जाता है। जैव विविधता के क्षेत्र के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सन की लाइट, दूसरी पानी। और दोस्तों बारिश नहीं होती तो दोस्तों जैव विविधता का क्षेत्र भी यहाँ ना रहता। तो ये दोस्तों भारतीय जलवायु को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से ये पश्चिमी घाट वाला दोस्तों। दूसरा दोस्तों अरावली पर्वत दोस्तों, अगर ये दोस्तों अरावली पर्वत की वजह से दोस्तों क्या होती है, हवाएं जो दोस्तों काठियावाड़ जो शाखा होती है दोस्तों, काठियावाड़, मैं सारी चीज़ें पीछे बता चुका हूँ। काठियावाड़ जो शाखा होती है वो ऐसे इसके पैरेलल चल जाती है, और पैरेलल चल जाने की वजह से दोस्तों क्या होती हैं, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों भारत, यहाँ हिंद महासागर से दोस्तों ये अरब सागर से दोस्तों क्या नमी धारण तो करती है, बट दोस्तों इसके पैरेलल चलने की वजह से दोस्तों क्या होती है, ये पूरे राजस्थान के इलाके में दोस्तों बारिश नहीं करती। इस वजह से दोस्तों क्या होती है, राजस्थान में दोस्तों क्या हो जाता है, क्या होता है, राजस्थान में दोस्तों क्या होता है, मरुस्थल है ना, थार का मरुस्थल जो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, इसकी वजह से होता है। अगर सोचो दोस्तों ये स्थलाकृतियाँ दोस्तों इस तरीके से हो जाती, ये जो क्या है दोस्तों, ये इस तरीके से होता है अरावली, तो दोस्तों क्या होता, फिर ये बारिश करा देती। और इस भाग में दोस्तों क्या होता, मरुस्थल नहीं होता, भले उस साइड में बरस, फिर उधर भी मरुस्थल नहीं होता, क्योंकि यहाँ से आने वाली हवा दोस्तों इधर बारिश करा देती। तो फिर ये क्या होता है दोस्तों, अरावली पर्वत भी दोस्तों क्या होता है दोस्तों, हमारे भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है। तीसरी दोस्तों चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, जैसे मेघालय में दोस्तों क्या होते हैं, मेघालय में पहाड़ियाँ होती है दोस्तों कीपनुमा मतलब क्या होती है दोस्तों, वो इस तरीके से बनी होती है, इस तरीके से पहाड़ियाँ पांचों तरफ से इस तरह से घेरे होती हैं पहाड़ियाँ। दोस्तों क्या होती है इसमें दोस्तों जो हवा है, वो हवा दोस्तों इसमें से घुस तो जाती है यहाँ पे, और दोस्तों वो हवा घुसने के बाद दोस्तों क्या होता है, वो यहाँ से निकल नहीं पाती, बार बार टकरा के दोस्तों यहीं घूमती रहती है, और टकरा घूमती रहती है दोस्तों, ये क्या होती है दोस्तों, ऊपर दोस्तों उठने लगती, ऊपर उठती हैं और बादल बनाती, बारिश करा देती। और हवा यहाँ दोस्तों बार बार जाती रहती है, बट हवा निकल नहीं पाती, घूम घूम के बहुत बारिश करा देती। इसलिए दोस्तों आपने सुना होगा मेघालय के मानसीन राम में दोस्तों बहुत विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा पाई जाती है। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हवाएं दोस्तों जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों कीपनुमा होती, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होती है, हवाएं दोस्तों यहाँ भारत में इसके अंदर प्रवेश तो कर जाती, बट यहाँ निकल नहीं पाती, बार बार टकरा के यहीं बीच में घूमती रहती, और घूमते घूमते दोस्तों क्या होती, ऊपर उठ जाती। ऊपर उठेंगे दोस्तों तो कंडेंसेशन होगा, बादल बनेगी, फिर बारिश। तो ये बारिश का चक्र चलता रहता है इसलिए। तो यहाँ पे इसीलिए दोस्तों मानसीन राम में दोस्तों 350 सेंटीमीटर तक 400 सेंटीमीटर तक वर्षा आपने देखी होगी, जो भारत में सबसे ज़्यादा और विश्व में भी सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे होती है।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में, तो इस्लाह करती है दोस्तों कैसे हमारे भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं, ये चीज़ मैंने बता दिया। ठीक है, आप इसको समझ लेंगे ना तो आप लिख लेंगे किसी भी लैंग्वेज में। समझना सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है ज्योग्राफी में, डायग्राम भी हो कोई भी चीज़ हो। ठीक, तो दो चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों को बड़े आराम से। फिर तीसरी चीज़ दोस्तों क्या है, मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें दोस्तों भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। तीसरा दोस्तों जो है सी नंबर दोस्तों क्या है, मानसूनी पवनें। अब इनको समझो दोस्तों, इनको समझो क्या होता है मानसूनी पवनें। दोस्तों मानसूनी पवनें दोस्तों क्या है, दोस्तों हम लोग भारत में भारत की जो हवाएं हैं उसको मानसूनी हवाएं क्यों कहते हैं, पहली चीज़ तो ये आप लोग समझिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, मैं आपको पहले थोड़ा समझा देता हूँ इसके में, जो भारत की जो हवाएं हैं उनको मानसूनी हवाएं क्यों कहते हैं, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों जो हवाएं हैं, जो पवनें हैं दोस्तों, वो क्या होती है दोस्तों, 6 महीने दोस्तों क्या होती है, ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, स्थल से समुद्र की ओर, की ओर, और 6 महीने दोस्तों ये समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। तो दोस्तों जो हवाएं हैं, जो मानसून है वो कुछ और नहीं है, हवाओं का दोस्तों जो मानसूनी हवाओं का जो परिवर्तन है दोस्तों उसी को मानसून बोलते हैं। जो हवाओं का जो परिवर्तन है, जैसे स्थल से समुद्र की ओर चल रही है और समुद्र से स्थल की ओर चल रही है, इन्हीं की वजह से दोस्तों इसको मानसूनी हवाएं बोलते हैं। क्योंकि 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती, तो इसी वजह दोस्तों इनको मानसूनी हवाएं बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया हो। तो कोई पूछे मानसूनी पवन क्यों बोला जाता है, तो इसलिए बोला क्योंकि दोस्तों 6 महीने दोस्तों हवाएं हमारे यहाँ दोस्तों स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं और 6 महीने दोस्तों क्या होती हैं, समुद्र से स्थल की ओर चलती। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, इसमें पहली कंडीशन मानसूनी पवनों में दोस्तों क्या होता है, दक्षिणी पश्चिमी जो ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं होती हैं, मैं लिखूंगा नहीं इसको दोस्तों, समझना है। दक्षिणी पश्चिमी जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारे यहाँ मानसून आता है ना, जून के महीने में दोस्तों सुना है 5 जून को, है ना, जून के बाद दोस्तों जून के महीने में मानसून आ जाता है, लगभग 5-6 मानसून को केरल में दोस्तों हमारे यहाँ भारत में मानसून आ जाता है। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी जो ग्रीष्मकालीन मानसूनी जो पवनें हैं, उसके वजह से क्या होता है दोस्तों, वो क्या होते हैं दोस्तों, भारत में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा कराती हैं। ठीक है दोस्तों, अधिक मात्रा में वर्षा कराती हैं। ठीक है, तो जो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, सॉरी दोस्तों, जो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और बहुत बड़ी मात्रा में वर्षा कराती हैं। तो ये हो गई दोस्तों दक्षिणी पश्चिम मानसून दोस्तों क्या होती है, हवाओं को प्रभावित, हमारे जलवायु को प्रभावित करती हैं। क्यों, क्योंकि भारत में दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों क्या होते हैं, हिंद महासागर से दोस्तों नमी धारण करती है, हिंद महासागर से नमी धारण करने के बाद दोस्तों क्या कहते हैं, भारत में प्रवेश करती है, हिमालय से टकराती है और उत्तर भारत में बहुत बड़ी मात्रा में बारिश कराती है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी दोस्तों क्या होती है, दूसरी दोस्तों कौन सी होती है, ग्रीष्मकालीन दोस्तों उत्तर पूर्वी हवाएं। ग्रीष्मकालीन जो उत्तर पूर्वी हवाएं दोस्तों होती हैं, वो कहाँ से चलती है, वो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। और स्थल से समुद्र की ओर चलने के क्रम में ये क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे बहुत कम हमारे यहाँ ये वर्षा कराने में अक्षम होती है, यानी बहुत वर्षा नहीं कराती। कहीं कहीं पे दोस्तों जैसे क्या होता है, ये जब इधर से इधर की ओर चल रही होती है दोस्तों, क्या होता है, तो ये बंगाली खाड़ी की ओर से होती हुई आती है, तो बंगाली खाड़ी से थोड़ी सी नमी उत्थारण करती हैं और तमिलनाडु के तट पर दोस्तों वर्षा कराती हैं। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो नॉर्थ उत्तर पूर्वी हवाएं होती हैं, ये दोस्तों ठंडी में आती हैं और दोस्तों इनसे क्या होती है दोस्तों, तमिलनाडु के जो पूर्वी तट जो है, पूर्वी तट पे थोड़ी बहुत मात्रा में बारिश होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो ये दोस्तों मानसूनी पवनें भी हमारे भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। मैंने बताया कैसे, दक्षिण पश्चिमी मानसून जो ग्रीष्मकालीन पवनें होती हैं वो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, तो समुद्र से जब चलती है तो दोस्तों जो हिंद महासागर में जो पानी है उसकी वजह से नमी धारण करती है और क्या करती है, भारत में वर्षा करा देती है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो उत्तर पूर्वी शीतकालीन पवनें हैं दोस्तों, वो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं दोस्तों, क्या होती है, उनमें नमी नहीं होती, तो दोस्तों ये वर्षा बहुत कम मात्रा में वर्षा करने में अक्षम होती है। लेकिन दोस्तों कुछ मात्रा में दोस्तों ये क्या करती है, पूर्वी तट पे वर्षा कराती है। कैसे दोस्तों, क्योंकि जब ये वहाँ से चल रही होती दोस्तों, जो बंगाली खाड़ी से थोड़ी नमी धारण करने की दोस्तों बात क्या होती, तमिलनाडु जो दोस्तों मालाबार का जो तट है वहाँ, कोरोमंडल तट जो है वहाँ पे दोस्तों तमिलनाडु के प्लेस पे दोस्तों ये बारिश करा देती है। ठीक है, तो ये दोस्तों मानसूनी पवनें भी दोस्तों हमारे भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। ठीक, इसको आप लोग
आराम से पॉज करके भी दोस्तों लिख भी सकते हैं। मैं अगर लिखने बैठूंगा तो दोस्तों 2 घंटे क्लास हो जाएगी। मैं इसको जल्दी से आपको चीज़ें समझ में भी आ जाए, हर चीज़ आपकी हो जाए। तो तीसरी चीज़ आपको समझ में आ गई, मानसूनी पवनें भारतीय जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, प्यास लगने लगी। तो ये हो गया मानसूनी पवनें, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब तीसरी चीज देखो दोस्तों, चौथी दोस्तों इंडियन ओशियन डाइपोल। इंडियन ओशियन डाइपोल, मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं, इंडियन ओशियन डाइपोल। हिंद महासागर द्विध्रुव, हिंद महासागर द्विध्रुव। ये दोस्तों मैं लास्ट क्लास में, जो मैं पिछली क्लास में पढ़ाया था, इसमें इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में ही पढ़ाया था। तो ये दोस्तों कैसे भारत को प्रभावित करती है, तो मैंने बताया दोस्तों इंडियन ओशियन डाइपोल कुछ और नहीं होता है दोस्तों, ये हिंद महासागर के पश्चिमी एवं पूर्वी तट के का जो जल होता है, दोस्तों क्या होता है दोस्तों, हिंद महासागर के सतही जल का दोस्तों पश्चिमी एवं पूर्वी हिंद महासागर के सतही जल में के ताप में होने वाला अंतर है दोस्तों। क्या है दोस्तों, इंडियन ओशियन डाइपोल कुछ और नहीं है दोस्तों, ये पश्चिमी हिंद महासागर एवं पूर्वी हिंद महासागर के सतही जल के तापमान में होने वाला परिवर्तन है दोस्तों। यानी दोस्तों क्या होता है, कभी दोस्तों पश्चिमी हिंद महासागर में दोस्तों क्या होता है, गर्म हवा पानी आ जाता है। तो अगर यहाँ पश्चिमी हिंद महासागर में गर्म पानी रहता है तो उसके अपोजिट दोस्तों क्या होता है, सतही जल पे दोस्तों ठंडा पानी हो जाता है। और कभी क्या होता है दोस्तों, पूर्वी हिंद महासागर में गर्म पानी हो जाता है, तो उसके वजह से दोस्तों उसके अपोजिट दोस्तों यहाँ पे कब क्या होता है, पश्चिमी हिंद महासागर में दोस्तों ठंडा पानी हो जाता है। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है, तो इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो जब दोस्तों क्या होता है, पश्चिमी हिंद महासागर में के सतही जल में दोस्तों जब गर्म जल होता है, तो उसके वजह से दोस्तों क्या होता है, हवाएं दोस्तों क्या होती हैं, इसके संपर्क में आती हैं, हवाएं भी गर्म हो जाती हैं और समुद्र को की वजह से पानी का दोस्तों मॉइस्चराइज भी हो जाती है। और दोस्तों धीरे से क्या करती है, जब हवाएं मैंने बताया दोस्तों गर्म होती हैं तो दोस्तों ऊपर उठती है दोस्तों क्या होती है, तो ये दोस्तों हिंद महासागर के इलाके में बहुत बारिश करा देती है। जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, ये हम भारत में दोस्तों, हमारे भारत में भी दोस्तों क्या होता है, मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए इसको इंडियन ओशियन सकारात्मक प्रभाव, मतलब इसको इंडियन ओशियन सकारात्मक आईओडी बोलते हैं इसको, यानी इंडियन ओशियन सकारात्मक इंडियन ओशियन है ना, इंडियन ओशियन डाइपोल बोलते हैं। और इसके विपरीत जब दोस्तों क्या होता है, पूर्वी हिंद महासागर में गर्म पानी होता है, तो उसके वजह दोस्तों क्या होता है, वहाँ पे हवाएं दोस्तों क्या होती है, गर्म होती हैं, ऊपर उठती हैं और बारिश करा देती हैं। और इसके वजह से दोस्तों क्या होता है, हमारे भारत पर दोस्तों भारतीय जलवायु को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसको दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, नकारात्मक इंडियन ओशियन डाइपोल। तो दोस्तों इंडियन ओशियन डाइपोल भी दोस्तों हमारे भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। कैसे, मैंने बता दी, सकारात्मक या नकारात्मक। सकारात्मक में होता है, जब सीधे लिखना है कि जब सकारात्मक इंडियन ओशियन डाइपोल होता है तो भारतीय जलवायु में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और जब इंडियन ओशियन डाइपोल नकारात्मक जब नकारात्मक इंडियन ओशियन डाइपोल होता है तो भारत की जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो चीज़ें मैंने पिछली क्लास अब पढ़ेंगे तो आपको, क्योंकि मैंने 40-45 मिनट उसी क्लास को लिया है, तो मैं फिर से अगर उसी को फिर से बताऊंगा तो दोस्तों फिर बहुत सारा टाइम लगेगा, तो और चीज़ें थ्योरीज छूट जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैंने क्या बताया दोस्तों, आज की क्लास जो है, जो पीछे की क्लास जिन्होंने पढ़ी है वो समझ लो उसका सार है। सब चीज़ें जिन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है उनको ये चीज़ें दिक्कत नहीं हो रही समझने में। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप पीछे इंडियन क्लाइमेट की दोस्तों जितनी भी क्लासेस हुई उनको आप पहले पढ़ लें और फिर इसको दोबारा से एक बार और देख लेंगे, तो आपको चीज़ें बहुत आसान से समझ में आ जाएंगी। जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ ना दोस्तों, सब चीज़ें मैं पीछे पढ़ा चुका और बहुत एक दिन एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है, तो इसलिए मैं अब इसको फिर से रिपीट करूँगा तो दोस्तों क्या होगा, टाइम लगेगा और फिर दोस्तों क्लासेस बढ़ती ही जाएंगी इसमें। ठीक है, तो इंडियन ओशियन डाइपोल भी दोस्तों भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा दोस्तों, अब फिर इसके बाद पांचवा दोस्तों हमारे भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारण दोस्तों दक्षिणी दोलन, साउथ ऑसिलेशन बोलते हैं दोस्तों इसको, दक्षिणी दोलन।
दक्षिणी दोलन मतलब दोस्तों क्या होता है, इसको समझ लो दोस्तों। ये दोस्तों क्या होता है, दक्षिणी दोलन दोस्तों क्या होता है, वायुदाब में होने वाला परिवर्तन। किसके दोस्तों, हिंद महासागर एवं दोस्तों प्रशांत महासागर के वायुदाब में के जल में होने वाले वायुदाब में होने वाले परिवर्तन, यानी पश्चिमी हिंद महासागर एवं पूर्वी हिंद महासागर में के वायुदाब में होने वाला परिवर्तन है। इसमें होता क्या दोस्तों, जब दोस्तों क्या होता है, सॉरी दोस्तों, प्रशांत महासागर में दोस्तों जब क्या होता है वायुदाब अधिक होता है दोस्तों, तो दोस्तों क्या होता है, इसके विपरीत दोस्तों हिंद महासागर में वायुदाब कम होता है। तो इसके वजह से दोस्तों क्या होता है, भारतीय जलवायु में बहुत ज़्यादा जो ये क्या होता है दोस्तों, भारतीय जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, कैसे दोस्तों, मैं इसको थोड़ा समझाने का आपको प्रयास करता हूँ हालांकि। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं हम लोग दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी जब शुरू करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। होता क्या है दोस्तों कि दोस्तों देखो क्या होगा, जब वायु दाब दोस्तों क्या होगा यहाँ पे बढ़ेगा प्रशांत महासागर में, और भारत दोस्तों इधर की ओर है, तो जब भारत जो प्रशांत महासागर में वायु दाब बढ़ेगा तो मैंने बताया दोस्तों क्या होता है, हवाएं दोस्तों हाई प्रेशर से, यानी वायु दाब है तो दोस्तों यानी प्रेशर हाई है, लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो यहाँ पे जब दोस्तों क्या होता है, प्रशांत महासागर में हाई प्रेशर होता है, तो हिंद महासागर जो हवाएं दोस्तों क्या होती है, प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर चलती हैं। और दोस्तों हवाएं जब समुद्र से चलेंगी तो दोस्तों नमी धारण करेंगी, और दोस्तों इस वजह से और हिंद महासागर के पास दोस्तों क्या है, भारत हमारा, इसकी वजह दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे भारतीय जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बात समझ में आ गई। बट जब इसके विपरीत स्थिति होती है, जब हिंद महासागर में वायुदाब अधिक होता है और प्रशांत महासागर में वायुदाब कम होता है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे भारतीय जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे दोस्तों, हवाएं दोस्तों क्या होती हैं, अब हिंद महासागर से प्रशांत महासागर की ओर चलने लगती है, तो दोस्तों वहाँ अधिक मात्रा में बारिश होती है, हमारे यहाँ कम मात्रा में। चीज़ समझ में आ गई होंगी दोस्तों आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत आसान थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट है, बस आपने लोगों ने अगर पीछे क्लास की होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोस्तों समझ में जरूर आ रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों दक्षिणी दोलन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक। फिर दोस्तों क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ में दोस्तों आपको बता दूं क्या, छठा दोस्तों जो हेडिंग रहेगा आपका, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक छठा। दोस्तों इसको अन्यथा मत लीजिएगा, यूपी पीसीएस के जो भी मेंस लिखने के लिए प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। ठीक है ना, तो दोस्तों 150, 200, 250 वर्ड, 150 वर्ड तो कम लिमिट, कम से कम 150 वर्ड रहेगा, वरना 200, 250 वर्ड में अगर लिखने को देगा, जैसे 15 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा तो आपको 150 से ऊपर शब्दों में लिखना होगा, 150 और 200 के बीच में आपको रहना है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो दोस्तों जब तक आपको ये थ्योरी इस तरीके की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आप जब तक लिखेंगे नहीं या चीज़ें आप डायग्राम से आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो दोस्तों क्वेश्चन होगा नहीं। तो इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। यूपी पीसीएस में अगर मेंस जो लिख रहे हैं, जिनको अगर इस बार देना है तो वो आपको इसको बहुत अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो छठा दोस्तों क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ, है ना। पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको बोलते हैं हिंदी में, पश्चिमी विक्षोभ। इसको दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मैंने दोस्तों इसके बारे में एक क्लास पूरी ली है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। मैंने बताया था कि जे जरकनीज दोस्तों एक भूगोल शास्त्र हैं, उन्होंने बताया दोस्तों विक्षोभ, जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कुछ और नहीं है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वही होता है। उसका उन्होंने क्या कहा दोस्तों, उन्होंने कहा कि दोस्तों विभिन्न जलवायु दोस्तों विभिन्न ताप एवं दाब वाली जो हवाएं होती हैं, जैसे दोस्तों अधिक ताप एवं अधिक दाब वाली हवाएं दोस्तों क्या होती हैं, जब कम दाब एवं कम ताप वाली हवाओं से दोस्तों क्या होती हैं, टकराती हैं, तो दोस्तों अधिक दाब एवं अधिक ताप वाली हवाएं दोस्तों क्या होती हैं दोस्तों, ऊपर उड़ जाती है, और कम दाब वाली हवाएं दोस्तों क्या होती है, नीचे बढ़ जाती है। और ये दोस्तों क्या होता है, और दोस्तों हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो ये दोस्तों सर्कुलेट होने लगती हैं, सर्कुलेट होने के बाद दोस्तों क्या होती है, हवाएं ऊपर उठने लगती हैं। तो यही दोस्तों क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। इसको मत समझिएगा दोस्तों, ये बहुत थोड़ा टिपिकल है, जब ये फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे, जब चक्रवात पढ़ेंगे। अभी आप सीधा ये समझिए दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है दोस्तों, ये भारत को कैसे प्रभावित करता है, तो मैं इसको बता दूं दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों क्या होता है, भूमध्य सागरीय जो होता है दोस्तों, है ना, जो यूरोप और दोस्तों मध्य एशिया के जो इलाके में दोस्तों भूमध्य सागर है दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है, भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जो भारत में जो पश्चिमी जड़ धारा होती है दोस्तों, ये दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ को भारत में खींच ले आती है। लो प्रेशर का, हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है, और दोस्तों यहाँ पे पश्चिमी जड़ धारा बहुत हाई, मतलब दोस्तों बहुत शक्तिशाली होती है दोस्तों, क्या होती है, इसको खींच लाती है। और हमारे भारत में दोस्तों क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो दोस्तों ये जब इसको लेकर आती है दोस्तों क्या होती है, हमारे उत्तर भारत में दोस्तों क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोस्तों क्या होता है, बारिश हो जाती है।
तो और ये बारिश होती कब है दोस्तों, तो याद रखना ये ठंडी में होती है बारिश, गर्मी में नहीं होती। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हमेशा दोस्तों बारिश जो होती है हमारे यहाँ भारत में ठंड के वजह ठंड में होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है कि पश्चिमी विक्षोभ हमारे भारत के जो उत्तरी भाग है दोस्तों, जैसे दोस्तों हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान में कुछ इलाका है, या पूर्वी उत्तर प्रदेश है, तो इन और दिल्ली है, इन सब में दोस्तों देखा होगा आपने ठंडी के मौसम में बारिश होती है। तो ये दोस्तों किसकी वजह से होती है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो ये भी दोस्तों क्या होता है, हमारे भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है दोस्तों। ठीक है, पीछे क्लास देखी होगी फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ आपको दोस्तों क्या होता है समरी करा रहा हूँ सबका, एक चीज ये जान लीजिए, मैं पीछे जो पढ़ा चुका हूँ उसकी समरी करा रहा हूँ आपको। ठीक है, बस ये जान लीजिए आप लोग मेरे साथ में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक और चीज होता है अल नीनो। बहुत सारी चीजें हैं बट आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानना है दोस्तों। अल नीनो और दोस्तों ला नीनो, ये दोस्तों अल नीनो, अल नीनो एंड दोस्तों ला नीनो, ये दोनों चीज भी दोस्तों हमारे भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। इसको बस आप एक बार सुन लीजिए, मैं जब इसको जो फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तो इसको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी देखो इसको सुन लेना है, सिर्फ आपको सुनना क्या है, सुनना ये है दोस्तों कि जब दोस्तों क्या होता है पेरू की जलधारा, आप लोग दोस्तों है ना दोस्तों जलधाराएं आपने जब पढ़ी होंगी फिजिकल ज्योग्राफी में किसी ने भी अगर, तो पेरू की जलधारा दोस्तों क्या होती है, नॉर्मली ठंडी होती है, ठंडी धारा होती है। बट दोस्तों क्या होती है 2-3 साल के बाद दोस्तों क्या होती है, दोस्तों पेरू की जो ठंडी जलधारा है वो गर्म जलधारा में परिवर्तित हो जाती है ना। वो क्या रीज़न होता है वो हम लोग वहीं बाद में समझेंगे, बट ये जानना है जब ये पेरू की ठंडी जलधारा अस्थायी गर्म जलधारा में परिवर्तित हो जाती है तो उसको दोस्तों क्या बोलते थे, अल नीनो। ठीक है, तो बस आपको ये समझना है कि अल नीनो क्या होता है दोस्तों, तो पेरू की ठंडी जलधारा जब अस्थायी रूप से गर्म जलधारा में परिवर्तित हो जाती है तो उसी गर्म जलधारा को दोस्तों क्या बोलते हैं, अल नीनो बोलते हैं। और ये होता कहाँ, पेरू कहाँ दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, और ये होती कहाँ स्थिति दोस्तों, ये है ना दोस्तों ये प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो ये अल नीनो होता है। अल नीनो में दोस्तों क्या होती है, जब दोस्तों क्या होता है ये गर्म जलधारा हो जाती है तो जो पश्चिमी जो प्रशांत महासागर के जो ये जिस जगह पे ये होती है वहाँ के जो तापमान है दोस्तों लगभग 10 सेंटीग्रेड तक दोस्तों ये बढ़ा देती है। उसके वजह से दोस्तों क्या होता है दोस्तों वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। उसके वजह से दोस्तों क्या होता है वहाँ पे हवाएं दोस्तों गर्म हवाएं क्या होती है दोस्तों ऊपर उठती हैं और वहीं पे दोस्तों क्या होती है बारिश करा देती हैं। तो जब ये दोस्तों यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है और हमारे भारत में भी दोस्तों उस समय दोस्तों क्या होता है लो प्रेशर की स्थिति होती है और ये दोस्तों आती कब है दोस्तों, ये दिसंबर के आसपास की स्थिति होती है दोस्तों। ठीक है, हमारे भारत है ना। ठीक है दोस्तों, ये क्या कब आती है दोस्तों, ये लगभग दिसंबर के आसपास की स्थिति होती है दोस्तों। ठीक है, अभी भी हमारे यहाँ भारत में दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, अब इस समय भी दोस्तों अल नीनो का प्रभाव है। बट दोस्तों ये दिसंबर के महीने में पहले उत्पन्न होती थी, उसको जीसस क्राइस्ट भी बोलते हैं दोस्तों, चाइल्ड क्राइस्ट जी है ना, चाइल्ड क्राइस्ट बोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो ये दोस्तों क्या होती है भारतीय जलवायु को प्रभावित करती। जब दोस्तों अल नीनो आता है दोस्तों क्या होता है उसकी वजह से भारत में दोस्तों, भारत में ही नहीं दोस्तों पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में दोस्तों क्या होता है सूखे की स्थिति देखी जाती है। ठीक है, तो अभी भी दोस्तों देखा जा सकता है कुछ उत्तर भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें दोस्तों बारिश की नहीं हो रही है या बहुत कम मात्रा में हो रही है, तो उसका प्रभाव ये दोस्तों क्या होता है मानसून को कमज़ोर कर देता है। कमज़ोर हो जाने की वजह से दोस्तों क्या थी जितनी मात्रा में बारिश होनी चाहिए उतनी मात्रा में दोस्तों ये बारिश नहीं होने देता, इसी उसका होता है। और ला नीनो दोस्तों इसका विपरीत होता है। जब ला नीनो का प्रभाव होता है दोस्तों भारतीय जलवायु में दोस्तों, भारत में दोस्तों क्या होता है अधिक वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, ये भारत में दोस्तों क्या होता है अधिक वर्षा होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में, ला नीनो और अल नीनो दोस्तों भी भारत भी हमारे भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। चीज़ें आपको बड़े आराम से, कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको समझ में आ जाएगी। जो चीज़ें कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको यहाँ पे अल नीनो या ला नीनो के बारे में नहीं बताया है, जितना मैंने बताया उतना ही आप लिखना है यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी में, क्योंकि इतना ही यहाँ पूछा जाएगा। ठीक है, बट इसके बारे में जब हम देखेंगे कैसे क्या होता है, क्यों प्रभावित करता है, मैं अभी बता देता, बट फिर क्या है दोस्तों कोई काम का नहीं है आपका अभी यहाँ पे। ठीक है, कि आपको लिखने के लिए दोस्तों क्या होगा, जब भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जब पूछा जाएगा तो 150-200 वर्ड से ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। तो 150-200 वर्ड लिखने के लिए मैंने आपको कम से कम 6 से 7 पॉइंट बढ़ा दिए। और भी मैं आपको पॉइंट बता दूँ दोस्तों के जैसे कि होता है दोस्तों हिंद महासागर भी दोस्तों क्या होता है भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। कैसे दोस्तों, एक तो दोस्तों ये क्या करता है भारत में जो उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है उसको बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। दूसरा दोस्तों हिंद जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं चलती हैं उनको दोस्तों क्या होता है दोस्तों, उनको नमी धारण करने का एक स्रोत भी है दोस्तों हिंद महासागर। तो हिंद महासागर भी दोस्तों क्या होता है भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं जो आप इसमें भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें कर सकते हैं आप। अब क्या है ना दोस्तों, हर पॉइंट को आप दोस्तों जैसे
पश्चिमी विक्षोभ है मैंने बताया, आप पीछे क्लास देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इंडियन ओशियन डायपोल है, आप पीछे क्लास देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अल नीनो लाल नीनो का प्रभाव मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने आपको हिमालय के बारे में बताया, तो वो भी दोस्तों आप पिछली क्लास पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने स्थलाकृतियाँ बताया, तो वो भी आप दोस्तों पिछली क्लास से देखेंगे तो वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। हर चीज़ दोस्तों पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ अल नीनो या ला नीनो को छोड़कर दोस्तों। जब आप पीछे क्लास देख लेंगे, जो भी नए हैं वो बहुत आराम से मेरी चीज़ों को समझ पाएंगे और बहुत आराम से पढ़ पाएंगे, ठीक है। और मैं फिर ये कह देता हूँ दोस्तों आज जो पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, उनको क्या करना है, मेरी पहली क्लास से लेकर दोस्तों पहली दूसरी क्लास आप थोड़ा मत देखिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसका रीज़न ये है कि मैंने दोस्तों पहले जब मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों, ये बोर्ड ये वाला नहीं था, वो पेपर वाला बोर्ड था, तो उसमें क्लैरिटी कम आती थी। तो उस वजह से दोस्तों पहली दूसरी क्लास दोस्तों थोड़ी क्या है, थोड़ी उसमें क्लैरिटी कम है। बट उसके बाद की जितनी क्लासेस आप देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप चीज़ें हर चीज़ें मैंने लिखा के आराम से चीज़ें कराई, तो आपको पूरी ज्योग्राफी अगर अच्छे से मुझे पढ़ना है, समझ के एकदम अच्छे से समझना है, तो दोस्तों ज़रूर आप मेरी वीडियो को देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। बेनिफिट का मतलब ये है दोस्तों, मैंने कहीं पे भी दोस्तों आपको पीपीटी का प्रयोग नहीं कराया। हाँ, ज्योग्राफी को मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। सिखाने का मतलब दोस्तों कि आपको चीज़ें याद हों, आपको चीज़ें खुद से आप क्वेश्चन लिख पाएँ। पीपीटी में क्या होता है दोस्तों, आपकी जो लेखन क्षमता, अपनी सोचने की क्षमता डेवलप नहीं हो पाती और टीचर उसी तरीके से पढ़ाते हैं। मैंने बाकायदा डायग्राम बना बनाकर चीज़ें आपको समझाई हैं, हर एक चीज़ को बहुत पॉइंट वहीं से मैंने, जो क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने डायग्राम बनाता था दोस्तों, तो मैं वहीं से पॉइंट निकाल मैंने वहाँ लिखवाया है। आप पीछे पढ़ेंगे तो आपको दोस्तों फील होगा कि ज्योग्राफी वास्तव में इसी तरीके से पढ़ी जाती है, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी को डायग्राम से बनाकर चीज़ें समझकर ही समझ में आ सकता है, जैसे मैप बनाकर ही चीज़ें हम समझ पाएंगे। अदरवाइज दोस्तों क्या होता है, फिर ये रट्टंत वाली जो विद्या हो जाएगी वही हो जाएगी, और उससे क्या होगा दोस्तों, हमारा बेनिफिट नहीं होगा, हमें लॉस होगा। टीचर्स को क्या है दोस्तों, उसका देखो उनको क्या पढ़ा के चले जाना है, वो सियोरिटी नहीं लेते हैं, वो कहेंगे कि हमारे से आ जाएगा, यह हम है। आपका पर्पस होना चाहिए कि हम दोस्तों किस तरीके चीज़ें ले रहे हैं, हमको कैसे समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम क्वेश्चन सॉल्व, मेन चीज़ ये होना चाहिए कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो देन आप कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो दिक्कत क्या है, या तो आप उस तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या तो टीचर आपको उस तरीके से नहीं पढ़ा पा रहा है। दो ही रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद से अच्छे से चुनाव कर सकते हैं, आप अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों, पीपीटी से थोड़ा बचा करें। रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे ज्ञान को सीमित कर रहा है। टीचरों को दोस्तों इससे फ़ायदा होता है, वो पीपीटी बना के ले आएंगे, आपको वहाँ उनको मेहनत करनी पड़ेगी, लगा के खोल के बस एक एक चीज़ें पढ़ाते चले जाएंगे। उससे क्या होगा दोस्तों, उनका फ़ायदा है बट आपका नुकसान है। आप चीज़ें जो सीखना चाहते हैं, जिस चीज़ पर्पस से यहाँ आते हैं, वो आपको हो नहीं पाएगा। और मैं आपको सच बता दूँ दोस्तों, मैंने ज्योग्राफी की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। खुल्लर की बुक पढ़ी है इंडियन ज्योग्राफी की दोस्तों, डी बसु, सॉरी दोस्तों, वो क्या कहते हैं, ये क्या बोलते हैं, महेश वर्माल की पढ़ी है, माजिद हुसैन की पढ़ी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, बट मैंने दोस्तों हर चीज़ को दोस्तों खुद से लिखा है, उसको अपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, और फिर उसको अपने खुद से मैंने लिखा है ना। खुद से मैंने उसको अपने नोट्स बनाए हैं, की पॉइंट्स निकाले हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब हमारा जो पेपर का टाइम होता है तो दोस्तों वही चीज़ें काम आती हैं, तो वो चीज़ें आपको भी करना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत आप करेंगे तो आपको हो जाएगा। पीपीटी दोस्तों क्या है, वो बुक की तरह हो जाती है, हम लोग निकाल के उसका प्रिंट आउट करा के रख तो लेते हैं, बट फिर उसको दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो ये गलती ना करें, ठीक है। कल से मैं आपको बता दूं दोस्तों, कल से हमारी दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी क्लास शुरू होगी, और कल से दोस्तों शुरू होगी, तो हम कल तो देखेंगे दोस्तों टाइमिंग क्या रहेगी, बट मैं एटलीस्ट शाम को या दोपहर में ही कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग की कल से क्लास फिजिकल ज्योग्राफी शुरू होगी, कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कल दोस्तों सभी लोग आएंगे। मैं आपको टेलीग्राम, जिन्होंने दोस्तों अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से हमारा दोस्तों टेलीग्राम है, स्पेस दे देकर आप करेंगे क्रैकर फिर स्पेस जीएस फिर स्पेस एकेडमी, आपको दोस्तों क्या है मेरा चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी पीपीटी, अब जैसे ये टॉपिक खत्म हो गया, इसमें लोग अगर जुड़ जाएंगे तो अभी तक, क्योंकि दोस्तों जुड़े ही नहीं कुछ लोग, तो दोस्तों मैं उसमें पीपीटी नहीं डाला। जैसे ही दोस्तों इसमें कुछ लोग जुड़ेंगे, मैं आपको पूरी इंडियन क्लाइमेट की दोस्तों पूरी पीपीटी आपको दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बट आप उसको करना क्या है, पहले मेरी क्लास आप देखिएगा, फिर उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर आप पढ़ेंगे तो बड़े आराम समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आपको वो समझ में आएगा ऐसा नहीं है, बट आपको डिफिकल्ट लगेगा। क्योंकि इंडियन क्लाइमेट दोस्तों, भारतीय जो इंडियन ज्योग्राफी का सबसे टफेस्ट पार्ट दोस्तों है इंडियन क्लाइमेट, जिसको मैंने बहुत आसान से पढ़ाने की कोशिश आपको की है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। अगर दोस्तों मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों
लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और जिन्होंने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों दबा के शेयर करें दोस्तों। शेयर करेंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा, और मुझे भी दोस्तों क्या होगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें करते रहना दोस्तों, बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। बाकी मैं आपको और बेस्ट करूँगा। मैं फिर कल आपको नया प्लान बनाऊँगा। मैं वैसे कि मैं सोच रहा हूँ दोस्तों हफ्ते में 5 दिन ज्योग्राफी किया जाए, और हफ्ते में 2 दिन दोस्तों इंडियन हिस्ट्री कराटे यानी हिस्ट्री किया जाए। हिस्ट्री में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन मैं सोच रहा हूँ लेकर आने के लिए दोस्तों, जो हफ्ते में 2 दिन करूँगा। और दोस्तों 1-1.5 घंटे की क्लास होगी दोस्तों, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी हफ्ते में, यानी 3 घंटे की डेली अगर हफ्ते में क्लास हो जाएगी तो दोस्तों फिर भी आपका 1-1.5 महीने में दोस्तों ये धीरे धीरे करके बहुत सारा इंडियन ज्योग्राफी जो सो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ आपके लिए लाने के लिए। तो कल होगा, मैं कल आपको अनाउंस बताऊंगा जैसा भी कुछ होगा। तो अभी फिलहाल हम लोग को दोस्तों यही चलता रहेगा। तो हम लोग दोस्तों कल फिजिकल ज्योग्राफी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो पहली क्लास है दोस्तों, आप लोग जरूर आइएगा बहुत, और जुड़िएगा जरूर दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और जमकर पढ़िए दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और जो भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, अपने मित्रों को बताएं, परिवार में जितने फ़ोन है सबको ले जाके लाल वाला बटन देखो उसको दबा दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग कल मिलते हैं। बाय, जय हिंद दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।